परमावतार श्री कृष्ण। गोकुल के सभी बालकों को भगवान कंस के परम धाम मथुरा लेकर आओ। स्मरण रहे, कोई बालक छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान कंस गोकुल के सभी बालकों को एक साथ आशीर्वाद देना चाहते हैं। लल्ला, लल्ला, लल्ला। कान्हा, अब हम साथ नहीं खेल सकते। लेकिन क्यों? गोपिका कह रही थी कंस ने पूतना को गोकुल भेजा था हमें मारने के लिए। लेकिन पूतना तो मर गई, फिर कैसा संकट? संकट है कान्हा। पूतना का भाई बकासुर तो हमें जीवित ही निकल सकता है। गोकुल के सभी लोगों को सूचित किया जाता है कि भगवान कंस ने गोकुल के बच्चों के लिए एक महाआरती का आयोजन किया है। गोकुल के सभी बालकों का महाआरती में आना अनिवार्य है। गोकुल के सारे बालक ऐसे ही मरेंगे, कोई जीवित नहीं बचेगा। मेरा कान्हा मथुरा नहीं जाएगा। बाबा, हम सबको मथुरा अवश्य जाना चाहिए। यशोदा सुनो। नंद जी, मुझे कुछ नहीं सुनना। यशोदा, समझने का प्रयास करो। कान्हा का मथुरा जाना आवश्यक है। बाबा, कान्हा तो वही करेगा जो उसकी मैया चाहेगी। जहाँ मेरे लल्ला के जीवन पे संकट, मैं वहाँ रहना ही नहीं चाहती। कान्हा के प्रति मैं तुम्हारा प्रेम समझ सकता हूँ। मैं केवल वही कर रही हूँ जो एक माँ को करना चाहिए। हे विधाता, ये कैसा अनर्थ होने जा रहा है? जिस संतान को सुरक्षित रखने के लिए इतने वर्षों से हम संघर्ष करते आए हैं, आज उसी संतान को कंस ने गोकुल से मथुरा बुलाया। मैया, मैं आपको वचन देता हूँ, जैसा मैं जा रहा हूँ वैसे ही लौटूंगा। आप चिंता मत कीजिए। कंस तो क्या, इस संसार की कोई भी शक्ति हमारे पुत्र का अहित नहीं कर सकती, क्योंकि देवकी ने अपने पुत्र को जन्म ही इसलिए दिया है ताकि वो उस पापी कंस का अंत कर सके। रुकिए, रुकिए, रुकिए। यहाँ से मथुरा की सीमा प्रारंभ होती है। अपने बैल यहाँ छोड़कर हमें पैदल ही प्रस्थान करना होगा। आइए। चक्रधारी विष्णु, तूने अपने छल से मेरे 8वें भांजे को मुझसे, उसके मामा से अलग कर दिया था, किंतु आज तेरा छल हार गया और मेरा प्रेम जीत गया। अपने प्रिय भांजे को मैं गोद में उछाल उछाल कर खिलाना चाहता था। आज वो उछल उछल कर गोकुल के बालकों के साथ मेरे पास आ रहा है। ये किसकी प्रतिमा है बाबा? ये भगवान कंस की प्रतिमा है कान्हा। मुझे लगा किसी असुर की प्रतिमा है बाबा। बोल ओम कंसाय नमः। बोल ओम कंसाय नमः। बोल 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 ओम कंसाय नमः। ओ मूर्ख, ये भगवान कंस की नगरी है और तुम्हें बचाने के लिए तुम्हारा चक्रधारी विष्णु नहीं आएगा। बोल कंसाय नमः। बोल बोल बोल। बोल बोल मेरा गला सूखा जा रहा है, मुझे जल चाहिए। जल जल चाहिए?
ये लो जल पियो। आशीर्वाद आशीर्वाद, भगवान कंस का भरपूर मिलेगा आशीर्वाद। अस्थि प्राप्ति। भगवान कंस के आंगन में ये छोटे लंबे गोल मटोल बालक कितने प्यारे लग रहे हैं। नाम धाम, कुछ तो बोलो। कौन हो तुम? महाराज, मैं कान्हा का सखा हूँ। कान्हा का सखा। तुम तो भगवान कंस जितने लंबे हो गए हो, बालकों के मध्य क्या कर रहे हो? मैं कान्हा के साथ आया हूँ। भगवान कंस से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। जो कहना है निश्चिंत होकर कह दो। कहो। महाराज, हम तो वही कहते हैं जो कान्हा कहता है। कान्हा? कृष्ण। कान्हा कृष्ण? कान्हा ही तो कृष्ण है। अगर जीवित रहना चाहते हो तो बोलो ओम कंसाय नमः। बोलिए स्वामी, छोड़ दीजिए ना अपना हट, स्वीकार कर लीजिए कंस को अपना भगवान। अपने स्वामी नहीं आएंगे अपनी रक्षा करने? बोले ना। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरे प्रभु आ गए। जैसे गज को बचाने के लिए आप नंगे पांव दौड़ पड़े थे, वैसे ही आज अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए मेरे प्रभु आ गए। प्रभु नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कौन है जो भगवान कंस की नगरी में उनके परम शत्रु विष्णु का जप कर रहा है? सामने आओ। भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। वो रहा बालक, पकड़ो उसे। अरे शीघ्र ही इन्हें बाहर निकालिए। कहाँ है तुम्हारा नटखट कान्हा? मैं जानता हूँ कान्हा, तेरा चंचल स्वभाव तुझे कहाँ ले जाएगा। मैया मैया। हमारी बड़ों के ब्लाउज की डोरी खुल गई से। जा जल्दी से बांध दे जाके। वो यो कैसे काम करवा रहे हो? चल जाए। मैं संग्राम सिंह जो चुनाव में एक उम्मीदवार को समर्थन देना चाहे हूँ, उस उम्मीदवार का नाम से श्री कैलाश सिंह जी अहलावत। दिए टूट गया। बाबा जी वो बस 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 बस, तेरी इस मनुष्य शक्ल को देख के लगता कि तू किसी औरत को फांसने के चक्कर में आया है। कमीने, बंदर की औलाद। कितना आशीर्वाद दे रहे हैं आप। कहाँ है आपका क्या पद चिन्ह? जहाँ तक महक है मेरे केसों की चले आए।
डैडी सर, हाँ पानी डालने से बीज अंकुरित हो गया। आगे अब क्या? आगे बाबा ने कहा था जहाँ फूल खिलेगा ना उसके थोड़े नीचे वहाँ खुदाई करने के लिए 3 फीट खुदाई करने के बाद हमें हमारी दुनिया की रोशनी दिखेगी। डैडी सर, कोई आ रहा है, जल्दी आइए, जल्दी। हमें इन कागजों पे आपके दस्तखत चाहिए थे। हमारा दस्तखत लेकर अब पूरा जायदाद का अपने नाम पर करवाना है। सुबह के 7 बजे ना, घर पे सब सो रहे होंगे और तुम इतनी जोर से म्यूजिक सुन रही हो। इसे पूजा कहते हैं और इसी पूजा के बहाने ना हम आपको परेशान कर रहे हैं। मैं तुम्हें हम तो यहाँ तक सुने हैं वो शेखर बाबू के खातिर अपना ससुराल छोड़ के भाग गई हैं। इस राउंड में हस्बैंड यानी कि मिस्टर रणवीर मित्तल वाइफ को यानी कि अपने मिसेस को अपने हाथों से श्रृंगार करेंगे। करवा लो रणवीर से श्रृंगार सुमन। बहुत किस्मत वाली हूँ जो सुहागन मरोगी। अर्थी पर होने वाला श्रृंगार पहले ही हो रहा है। अभी की शादी हो चुकी है तो? और शादी के बाद हर पत्नी चाहती है कि अपने पति का बर्थडे अपने हिसाब से सेलिब्रेट करे। और अगर मीरा ऐसा करेगी तो उसे खुशी मिलेगी ना। बचपन से अभी ऐसे ही है, सबके सामने बड़ा प्रैक्टिकल नजर आता है लेकिन है बड़ा इमोशनल। मेरे इतने बुरे दिन नहीं आए कि मैं तुम्हें देखूंगी। चलो बनो मत, चोरी पकड़ेगी तो बन रही हो। वाह, मैं राज को आप लोगों की सारी सच्चाई बता दूंगी कि आप दोनों ने कैसे मुझे मैनिपुलेट किया, मेरे प्यार का गलत इस्तेमाल किया। हमें तेरी जितनी जरूरत थी उतना काम हम तुमसे निकाल चुके हैं साक्षी, लेकिन क्या फायदा। इसका मतलब साक्षी पूरी तरह से गलत हो ऐसा नहीं है। वो सच में प्यार करती है राज से। अगर यही साक्षी का सच है तो मेरे जाने के बाद साक्षी ही राज को संभाल सकती है।